हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब घर में होंगे, सब ठीक होंगे, सब ज़बरदस्त होंगे। एसएससी की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। जी हां, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आ चुकी है। 2020 की सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स की वैकेंसी है। यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल में जानकारी मिलेगी, बने रहिए हमारे साथ, यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे CHSL का जो स्किल टेस्ट है 2018 का, उसकी भी नोटिस यहाँ पे आ चुकी है। बहुत सारे कैंडिडेट परेशान थे बहुत दिन से कि स्किल टेस्ट नहीं हुआ था, लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी आई है उसमें क्या नोटिफिकेशन आया है। बेसिकली दो नोटिफिकेशन आया है। पहला जो नोटिफिकेशन है आपका फ़ोटो से रिलेटेड इन्होंने दिया हुआ है कि फ़ोटो जब भी आप अपलोड करेंगे तो वो आप ध्यान रखिए कि कलर पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ होना चाहिए, JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए और 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए जिस समय आप ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे फोटोग्राफ आपका नोटिस जो है एग्ज़ाम का जो आज आई है इससे 3 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जी हाँ, उसके बाद फोटोग्राफ में आपका डेट प्रिंट होना चाहिए क्लियरली। यदि ऐसा नहीं होता है तो आपका फ़ोटो रिजेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए। और इस बात को आप कोर्ट में भी लेकर के जाएंगे तो कोई सुनवाई नहीं होने वाला यदि आपका रिजेक्ट हो जाता है तो। बस आप ये ध्यान रख लीजिए कि फ़ोटो आपको क्लियरली यहाँ पे अच्छी तरीके से सबमिट करना है, पूरी की पूरी बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या नोटिस है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और फॉर्म भरने की डेट यहाँ पे इन्होंने दे करके रखी है। बेसिकली यहाँ पे ये सारी की सारी डिपार्टमेंट है, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले भर ही सकते हैं। और यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म जो भराने की डेट यहाँ पे स्टार्ट हो रही है वो 1/10/2020 से 30/10/2020 तक। जी हाँ, 1 अक्टूबर 2020 से 30 अक्टूबर 2020 तक है। उसके बाद यहाँ पे रिसिप्ट की यहाँ पे एप्लीकेशन की डेट यहाँ पे दी गई है 30/10/2020 को रात के 11:30 बजे तक। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो 1/11/2020 यानी कि 1 नवंबर 2020 तक दी गई है। उसके बाद लास्ट डेट दी गई है चालान जनरेट करने की 3/11/2020 को। उसके बाद यहाँ पे चालान के थ्रू बैंक में पैसे जमा करने की जो डेट दी गई है वो 5/11/2020 यानी कि 5 नवंबर 2020 को दी गई है। और यहाँ पे डेट जो है आपका CBE जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है पेपर 1 की डेट दी गई है 22 मार्च 2021 से लेकर के 25 मार्च 2021 तक। जी हाँ, देख लीजिए ये लोग मेकअप कर ही दिए हैं धीरे धीरे। उसके बाद यहाँ पे पेपर 2 जो कन्वेंशनल होगा उसकी डेट ये लोग मेंशन कर देंगे, आगे के नोटिस में आ जाएगी। उसके बाद बहुत ही अच्छा खासा पोस्ट है, यहाँ पे ग्रुप बी का पोस्ट है, नॉन गजेटेड पोस्ट है। लेवल 6 के हिसाब से आपको 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक की सैलरी मिलती है, पे मैट्रिक्स 7th सेंट्रल पे कमीशन के अनुसार। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी डिपार्टमेंट है वो आपका BRO हो गया, BRO सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए हो गया, CPWD हो गया सिविल इलेक्ट्रिकल के लिए। उसके बाद CWPRS यहाँ पे सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन सिविल के लिए हो गया, इलेक्ट्रिकल के लिए होगा, मैकेनिकल के लिए होगा। उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल वाटर कमीशन आपका सिविल मैकेनिकल के लिए हो ही गया। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नेवल का जो यहाँ पे डिपार्टमेंट है मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए। उसके बाद फरक्का बराज का भी सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए। इतनी सारी की सारी आपको डिपार्टमेंट में काम मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए फरक्का बैरेज का भी आपका मैकेनिकल का है। उसके बाद MES का जो यहाँ पे सीट है सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए है ही। उसके बाद NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में सीट दी गई है। उसके बाद यहाँ पे वैकेंसी की डिटेल यहाँ पे लेट से ये लोग अनाउंस करते हैं, वो आपको इस कॉलम में जाके मिल जाएगी। कैंडिडेट्स कॉर्नर में टेंटेटिव वैकेंसी की डिटेल बेसिकली ये लेट से वो लोग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे यदि किसी को रिजर्वेशन लेना है SC ST OBC EWS यहाँ पे PWD को, तो यहाँ पे प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दी गई है इसकी वेबसाइट पर, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसी फॉर्मेट पे यदि आप बनाते हैं तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं कि अलग अलग फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए VH HH OH और अदर्स में है ऑटिज़म, ये सारी की सारी यदि किसी में डिसेबिलिटी है तो वो इस फॉर्म में भर के और फिजिकली हैंडीकैप्ड सेक्शन में क्लिक करके उस कॉलम का फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेशनल शिप की बात की जाए तो यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया हो सकते हैं, यहाँ पे नेपाल के भी हो सकते हैं, भूटान के भी हो सकते हैं, सारी की सारी वो दी गई है। लेकिन उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि वैसा जनरली देखा जाता है कि इंडियन वाले ही रहते हैं। उसके बाद एज लिमिट की बात की जाए तो 1/1/2021 को रेफरेंस पॉइंट मान करके ये एज को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में सीट तो दी गई है, एज लिमिट भी दी गई है। यहाँ पे BRO के लिए 30 साल तक भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे BRO
इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए भी 30 साल तक भर सकते हैं, कुछ कुछ डिपार्टमेंट में 32 साल तक की दी गई है यहाँ पे, वो आप डिटेल में देख सकते हैं। और यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए छूट का प्रावधान है। SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, जिसमें 30 साल था उसमें SC ST के लिए 35 साल हो जाएगा। उसके बाद OBC के लिए 3 साल और PWD के लिए 10 साल, PWD प्लस OBC के लिए 13 साल, PWD प्लस SC प्लस ST यदि कोई है PWD SC या ST तो उसके लिए 15 साल अतिरिक्त छूट का प्रावधान दिया गया है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे 3 साल का छूट है। उसके बाद अलग अलग कैटेगरी में दी गई है, वो सारी की सारी उतने कैंडिडेट नहीं रहते हैं जितने कि अलग अलग कैटेगरी में वहाँ पे SC ST और OBC वाले रहते हैं। अब इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 1/1/2021 को ये लोग रेफरेंस पॉइंट मार के आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिसाइड करेंगे। उससे पहले यदि आपके पास सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में बीटेक या फिर डिप्लोमा की डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। BRO के लिए भी इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री यदि आपके पास है, डिग्री डिप्लोमा, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कि जूनियर इंजीनियर BRO इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए भी वही है, डिग्री डिप्लोमा यदि है तो भर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे CPWD, इलेक्ट्रिकल के लिए CPWD जो डिपार्टमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे तो लिखा रहता है कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि सिर्फ डिप्लोमा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, डिग्री वाले भी एलिजिबल हैं। अभी हाल ही में RTI के थ्रू नोटिस आया था, तो वो मैं लगा दूंगा अपने चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में, वहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रूफ है कि मिल जाता है डिग्री वाले को भी CPWD। उसके बाद अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी के लिए और अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड किया हुआ इन्होंने कि किस में डिप्लोमा चाहिए, किस में डिग्री चाहिए, वो आप डिटेल में देख सकते हैं। उतनी लंबी मैं बात करूँगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इसको डाउनलोड करके आराम से देख सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में तो मैंने बता ही दिया था। अब बात कर लेते हैं थोड़ी इसकी जो एग्जामिनेशन की प्रोसेस है उसके बारे में, और सेंटर की भी बात आप देख लीजिए कि अलग अलग सेंटर दिया गया है। बेसिकली हर स्टेट के जो सिटी रहते हैं वहाँ पे फेमस सिटी, वहाँ पे सेंटर दिया गया है पेपर 1 के लिए। और पेपर 2 जो कन्वेंशनल होता है, बेसिकली कोई भी स्टेट की जो कैपिटल होती है वहाँ पे दिया जाता है। उसके बाद हम लोग और नीचे आते हैं तो यहाँ पे स्कीम जो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है 2 पेपर में होगा। पहला ऑब्जेक्टिव होगा पेपर 1 जो कि प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है। उसके बाद मेंस होगा जो कि कन्वेंशनल होता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पहली जो कि पेपर 1 की जो यहाँ पे पेपर है जो, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो पेपर 1 की जो एग्जामिनेशन होगी वो ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी। इसमें 3 सेक्शन रहेगा, रीजनिंग का पहला सेक्शन, दूसरा जनरल अवेयरनेस का GS का, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटी सब कुछ आ जाएगा। सोशियोलॉजी नहीं आएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जितनी की भी रहती है, करंट अफेयर, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब सारी की सारी सब्जेक्ट्स इसमें आ जाएगी। जनरल अवेयरनेस में वो 50 आउट ऑफ 50 रहेगा, यानी कि 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके, 50 मार्क्स भी रहेंगे। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस जो रीजनिंग वाली है उसमें भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे जनरल इंजीनियरिंग सिविल के लिए रहेंगे सिविल के क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल वाले के लिए इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन आएंगे, मैकेनिकल वाले के लिए मैकेनिकल के क्वेश्चन आएंगे। ये 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यदि कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है तो उनको यहाँ पे 40 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। ये हो गई पेपर 1। इसको पेपर 1 को जितने भी कैंडिडेट पास करेंगे बेसिकली उसको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर देना होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग की होगी, 2 घंटे की होगी और 300 मार्क्स की होगी। वीडियो में सारी बात क्लियर हो गई है। यहाँ पे डिटेल जो कि सिलेबस का है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इस नोटिफिकेशन के अंत में देख लीजिए कि पूरी की पूरी यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे मोड ऑफ लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहाँ पे दिया गया है, 30% मार्क्स है आपका। जनरल कैटेगरी के लिए OBC EWS के लिए 25% और अदर्स के लिए 20% का दिया गया है। आई होप वीडियो पूरी की पूरी ठीक ठाक ढंग से कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि आने वाले समय में इससे रिलेटेड और भी कोई नोटिफिकेशन मिलती है तो आप तक जल्द से जल्द कन्वे किया जा सके। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।